आनंदम प्रणाम। देखते देखते हम समाधिपाद का अंतिम सूत्र पे पहुंच चुके हैं, जो 51वां सूत्र है, जो हमारे इस परंपरा में है। 4 अवस्थाएं बताई है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसा कहते हैं जानकार लोग कि जो 25-25 साल का उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, और जो 50 के बाद का जब समय शुरू होता है वो वानप्रस्थ का होता है, अध्यात्म प्राप्ति करने का, जानने का, क्योंकि आप गृहस्थ से जिम्मेवारी से अपने अगली पीढ़ी को सौंप के आगे आगे निकल रहे हो। और वहाँ पे भी बड़ा विचित्र है, 51, 52, 53, 54, मतलब वन ही वन है। और ये सूत्र भी जब हमारे पतंजलि मुनि ने जब शुरू किया था, योग क्या है, अथ योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोधा से शुरू लेके इस निर्वीज समाधि की अवस्था पे लेके हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचा के छोड़ रहे हैं। और उन्होंने 50 पे नहीं किया पूर्ण, उन्होंने 55 पे नहीं किया, उन्होंने 100 पे नहीं किया, उन्होंने 30 पे नहीं किया, 51 ही क्यों? मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। एक छोटी कहानी मुझे एक स्मृति आज जागी है। मैं लास्ट ईयर जब इसी योगा विद्या निकेतन से हम सीख रहे थे, तो परीक्षा के समय उससे पहले कुछ तैयारी करा रहे थे हमारे आचार्य यहाँ जी। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझाया था कि 51, पहला समाधिपाद 51, फिर 55, इस तरह से, ताकि बच्चे को भी रिमेम्बर हो जाए। और जो भी वहाँ पे हमारे बुक में बहुत कम श्लोक दिए गए थे, तो जितने ही की आवश्यकता थी उतना ही दिया गया था। तो उन श्लोकों को बहुत बेहतरीन तरीके से कोट करके, उनके निचोड़ बता के, उनका जो समरी बता के, कहानियों के माध्यम से एक बोर्ड पे लिखते थे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। वो बहुत उच्च कोटि के साधक है। उनकी ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली जाग चुकी है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, तो वो बहुत क्लिक हुआ। पहली बार मुझे ये 4 जो अध्याय है या चैप्टर है या पादा है, इस पे याद रहा मुझे। तो ये 51 पे उन्होंने मुनि ने हमें लेके छोड़ा है। ये समाधि का शिखर है, अंतिम सूत्र है, योग के परम लक्ष्य को, जो निर्बीज समाधि है, वहाँ पे पहुँचा के हमें छोड़ रहे हैं योग मुनि। अब 51 क्यों है? इसमें अगर माइथोलॉजिकल उस पे हिसाब से देखोगे तो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान शिव उस विरक्त हो गए, पूरा विध्वंसक हो गए, तो अपने प्रियसी सती के उसमें जब उन्होंने आत्मदाह करी दक्ष उसके उसमें, तो मुझे आंसू आ रहे। अब इनसे छुड़ाना जरूरी था, तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, पूरे उस सती के पूरे शरीर को क्षय हुआ। और ऐसा कहते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका शरीर गिरा, जिसको आज हम शक्तिपीठ के स्थापित है, जो वो मानते हैं। वो भी 51 ही क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ विज्ञान, कहीं ना कहीं कुछ आध्यात्म, कहीं ना कहीं कुछ तो जुड़ा हुआ है। ऐसे जानकार लोग कहते हैं कि जो संस्कृत की वर्णमाला है वो भी 51 पे जाके रुकती है। 51 अक्षर होते हैं उसमें। जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है वो 51 की तरफ इशारा करता है। बहुत इसका महत्व है। जब कोई कुछ अंश अपने स्वेच्छा से दान देता है तो उस पर 51 का जिक्र काफी अच्छा है। माता काली के जो गले में जो मुंडे की माला है, उसमें भी ऐसा कहते हैं कि 51 ही वो खुपड़ियाँ हैं। वो भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है हमें। तो ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें कोट करने की कोशिश करते हैं, श्लोक बोलने की कोशिश करते हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधिः। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधिः। इसका क्या अर्थ है? तस्यापि मतलब उसका भी। अब किसका भी मतलब जो ऋतंबरा प्रज्ञा से जो हमें प्राप्त हुआ है उस संस्कारों का भी, वरना ये भी एक बाधा है।
हम माँ का दूध हमेशा नहीं पी सकते हैं, एक सर्टेन समय तक ठीक है। हम गुरु के कंधे पे हमेशा बैठ नहीं सकते हैं। हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेस के, चाहे बीज बना रहेगा तो उसमें अनेक रूप धारण करने की शक्ति है। इसके लिए बीज को जलाना बहुत आवश्यक है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा तक जो बीज के उनके साथ साथ में जो चलता है वो भी खत्म होना चाहिए, तब जाके आपको निर्बीज समाधि का अनुभव होगा। जैसे धर्ममेध समाधि की जो अवस्था है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, कबीर, एकनाथ, अपना रामदास, इस तरह के महान महान आत्माएं जो इस संसार में आई है, उस अवस्था में थे। निरोध मतलब दूसरा जो है श्लोक, निरोध मतलब रुक जाना, उस पर विलय हो जाना। सर्व निरोधात मतलब सर्वनिरोध, सभी वृत्तियों के संस्कार, चाहे वो सबीज हो, निर्बीज हो, तर्क वाली हो, सभी तर्क हो, निर्वितर्क हो, जो भी आपको समाधि का अनुभव हुआ है, जो भी एहसास हुआ है, उस सब का समापन होना जरूरी है। तब जाके आपको निर्बीज समाधि, तब जाके आपको कैवल्य का अनुभव होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी दी है, अपना जैन गुरुओं की कहानी है, 2 गुरुओं की कहानी है। इसमें जैन एक मेडिटेशन टेक्निक है। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे महाकश्यप, उन्होंने इस परंपरा शुरू करी थी। स्पेशली जापान में, चीन में जैन मास्टर्स काफ़ी बहुत पॉपुलर है। एक मास्टर हुए लेनची, तो उनको पूछा, वो उस जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर पहुंच चुके थे, तो उसको पूछा किसी ने, आप पहले भी जो करते थे वही कर रहे हो और क्या फ़र्क है फिर? तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले भी मैं लकड़ी काटता था, पहले भी खाना बनाता था, पहले भी मैं साफ सफाई करता था, पहले भी अभ्यास करता था, पहले मैं करता था, अब सब करता हूँ मैं। लकड़ी पे काटता हूँ, पानी भी भरता हूँ, पौधों को पानी भी देता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। अब ये सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा, यही वो अवस्था है जहाँ पे आदमी गुणातीत हो जाता है, जन्म मृत्यु के पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर आ जाता है, जहाँ पे कर्ता का भाव नहीं रहता है, सिर्फ कर्म होता है। एक दूसरी इस पुस्तक में एक अगेन जेम गुरु जेनरिस को भी किसी ने पूछा कि आपकी क्या अवस्था है, तो उन्होंने भी यही बताया कि देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करती हूँ, ये अपने आप होता है। जब बसंत आता है तो पतझड़ होती है, बारिश बरखा आती है तो अपने पूरा प्रकृति हरी भरी हो जाती है। मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ कर्म हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। धर्म बीजे की जो अवस्था है उसमें जो मैंने भी जितने, जैसे ओशो महाराज जी का एक प्रवचन सुना था मैंने, वो कहते थे कि 700 साल पहले वो तिब्बत में गए थे, समाधि का अवस्था में थे, और उस समय उसकी हत्या हुई थी। एक बेंगलोर की एक संस्था है, मैं उसका नाम भूल गया, ये पुनर्बर्थ पे, रीबर्थ पे काफ़ी रिसर्च कर रही है। वो कहते हैं कि 96% केसेस में इमीडिएटली बर्थ हो जाता है, कुछ एकाध % केसेस 2% के आसपास उनको जल्दी बॉडी मिलती नहीं है दूसरी, चाहे वो किसी भी अन्य जीवों की हो, पशु पंक्षियों की हो, जो भी है। लेकिन एकाध % कुछ होते हैं ऐसे, जो ये जो धर्म मेधा समाधि की जो बात कर रहे हैं हम, ये कैवल्य प्राप्त होने के बाद की अवस्था, जो पुनर्जन्म नहीं होता है, वो पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर आ चुके हैं। उनको संसार से है, संसार में, लेकिन संसार में नहीं है। एक किसी शायर ने कहा है कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, मैं बाजार में हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। वो हमारे साथ रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, लेकिन वो संसार से परे है, वो पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन
एक उनको स्वेच्छा प्राप्त है उस ब्रह्म जो ब्रह्मांड की जो चेतना है, जो ब्रह्मांड बुद्धि है, उसके थ्रू अगर वो चाहे स्वेच्छा से तो कहीं भी जन्म लेते हैं, क्योंकि लोक कल्याण के लिए, लेकिन उनकी अपना कोई इच्छा नहीं है। देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब संस्कार है। अभी हम योगा के सूत्रों पे बात कर रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, ये भी एक संस्कार है। इस सब का निराधार विरोध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज में अनेक गुण होते हैं। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, कहीं भी वो पैदा पहुंच सकता है। जैसे बहुत एक बुद्ध कहानी है कि उनको खाने का बहुत शौकीन हो गया था, तो कहते आते की योनि मिली, कहीं कुछ हमने सुना था। चटू कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं कि कोई भी साधन नहीं है, साधना नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस लेवल की इंटेलिजेंट किसको होती है? पर जब उनको थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ ने तैयार करी, उनको सब करने के लिए, उनकी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उनको संस्था ही छोड़ दिया उन्होंने, तो क्योंकि वो उनको प्राप्त हो चुका था। ये वो परम शांत है फिर भी गतिशील है, वो जो है परम शांत है फिर भी गतिशील है। अंतिम त्याग होना चाहिए, अंतिम त्याग। जैसे पूर्ण स्वतंत्रता। अगर मैं गुरु के अधीन हूँ तो कहाँ स्वतंत्र हूँ? मेरे को बार बार उनके पास जाना होगा, मेरे को बार बार कुछ उनसे निर्देश लेना होगा, कुछ उन पे भी एक बटन आता है, मुझे भी बटन आता है। प्रीतमबरा प्रज्ञा का भी त्याग करना होगा, तब जाके आखिरी संसार पूरी तरह से शुद्ध और शून्य हो जाता है। कोई भी निर्बीज, कोई भी बीज बचना नहीं चाहिए, ना चाहे अच्छा ना बुरा। गुणा, आपको गुणातीत होना पड़ेगा, सात्विक, रजत और तमस से बाहर आना होगा, तब जाके आपको कल्याण होगा, कैवल्य। फिर आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। आत्मा परमात्मा में कोई दूरी नहीं रहती है, जो योग का है यूनियन। योग का अर्थ होता है कि एक हो जाना, वन विद द यूनियन। वहाँ पे आप पहुँच जाता है। अब साधना नहीं करता, स्वयं साधन हो जाता है, साधना हो जाती है। ये ब्रह्मांडीय बुद्धि पे आपको पहुंचने के लिए, आपको वहाँ तक शुरू में सबको कोई न कोई कुछ तो कुछ आलम्बन लेता है, जैसे नाम का, मंत्र का, रूप का, जप का, गुरु का, किसी न किसी का। जैसे मैं ओमकार की साधना कर रहा हूँ, या मैं शिव का कुछ मूर्तियाँ बना के रखा है, या फिर मैंने पुरुष चेतना के कुछ कम से बना के रखे हैं। अपने अपने कुछ न कुछ आलम्बन लेता है। अगर मैं वही आलम्बन में लेके बैठा रहा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ये जो योग विद्या जो है, ये पूर्ण उस अवस्था में पहुंचने की, उस धर्म में समाधि में पहुंचने की, उस कैवल्य में पहुंचने की वो है। महर्षि ने निर्बीज समाधि पे जाके छोड़ा था। ये राजयोग की तीर्थ यात्रा है। आपने इससे क्या सीखा और किसको क्या सिखाया, हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइए। अगले साधन पाद में दूसरा चैप्टर है, मिलते हैं। मुझे तीनों किताब, एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब बहुत अच्छी, राजयोग करके, वो मैंने पढ़ी थी। बाद में मैंने किसी को बहुत साल पहले बहुत मुझे लगते थे कि वो इंसान बहुत धर्म कर्म करते हैं, तो उनको दिया था, तो उन्होंने पढ़ा नहीं। भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, सब उनके डिटेल में बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी। उन्हें पढ़ा मुझे नहीं पता। ओशो जी की योग माला बहुत अच्छी है। मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में, मैं तो पढ़ नहीं पाया। और जो मेरे पास ये तीनों किताबों के जो सोर्स थे, ये 4th चैप्टर ऑन फ्रीडम बहुत अच्छी लगी मुझे सबसे। अगर हाईएस्ट मार्क इनको मिलेंगे मेरी तरफ से। उसके बाद ये आनंद ऋषि और आनंद वर्षा जी की, और एक कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे भी लिए। बट उनकी जो संस्था है बहुत पुरानी, साइंटिफिक और बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, कैवल्य धाम।
बट उतना कुछ मिला नहीं जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी। शायद मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ किताब को, या वो सच में ऐसी मुझे नहीं पता, बट बहुत मदद हुई इन किताबों से, इंटरनेट के माध्यम से, दृश्य और अदृश्य प्राणियों से बहुत मदद हुई है। और आगे हर एक चैप्टर पे, पादों पे चर्चा करते हैं। आज के लिए यहीं विश्राम लेते हैं, अगले साधना पाद में मिलते हैं। इस 51 जो कि एक जाते जाते एक हठियों के एक गुरु हुए, उनका एक कोड था, जो जानत है वो कहत नहीं, जो कहत है जो जानत नहीं। जिसको इस कैवल्य की, इस निर्माण की प्राप्ति हो चुकी है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुभव इट कैनॉट बी एक्सप्लेन, ऐसा कहते हैं। अब हम कुछ कह रहे हैं क्योंकि प्रसाद मिला हुआ है, ऐसा लिखा है, ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। तो आप किस अवस्था पे, आपकी चेतना कहाँ है? अगर आप इंद्रियों के लेवल पे चेतना पे है तो थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करिए। इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले अध्याय पे मिलेंगे। इति पतंजलि विरचिते योग शास्त्रे प्रथम अध्याय समाधिपाद संपूर्ण। वंदे मातरम। धन्यवाद।